नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीवीएस पीजी कॉलेज, कानपुर। आज का हमारा प्रकरण है वर्धा शिक्षा योजना, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। वर्धा शिक्षा योजना बीए सेकंड सेमेस्टर की थर्ड यूनिट का प्रकरण है। वर्धा शिक्षा योजना को बुनियादी शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा योजना व नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। बुनियादी शिक्षा योजना, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी, उसके बारे में अविनाश लिंगम जी कहते हैं कि बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता का अंतिम और संभवतः महानतम उपहार है। बेसिक शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना कैसे अस्तित्व में आई, इसको जानने से पूर्व उसका संक्षिप्त इतिहास जानना जरूरी है। बेसिक शिक्षा योजना के अस्तित्व में आने से पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिशा निर्देशों के क्रम में वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आइए अब हम वर्धा शिक्षा सम्मेलन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में शिक्षा शास्त्रियों, विचारकों और राष्ट्रीय नेताओं का एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन का सभापतित्व महात्मा गांधी जी ने किया था। वर्धा शिक्षा सम्मेलन के बारे में जानने के बाद अब हम वर्धा शिक्षा सम्मेलन में पारित किए गए मुख्य प्रस्तावों के बारे में जानते हैं। वर्धा शिक्षा सम्मेलन में प्रथम प्रस्ताव यह था कि राष्ट्र के 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। द्वितीय प्रस्ताव, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। तृतीय प्रस्ताव, यह शिक्षा किसी हस्तकौशल के माध्यम से दी जाए। चतुर्थ प्रस्ताव, इस स्तर पर पाठ्यक्रम बच्चों की अपनी आवश्यकता के आधार पर बनाया जाए। पंचम, यह शिक्षा स्वावलंबी हो। विद्यालय में होने वाले उत्पादन से शिक्षकों के वेतन आदि का भी भुगतान किया जा सके। वर्धा शिक्षा योजना में पारित प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जो कि जाकिर हुसैन समिति के नाम से जानी जाती है। आइए अब हम डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्धा शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा योजना को अंतिम रूप देने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। यह समिति डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति के नाम से जानी जाती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 भागों में प्रस्तुत की थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की प्रथम रिपोर्ट दिसंबर 1937 व द्वितीय रिपोर्ट अप्रैल 1938 में प्रस्तुत की गई थी। जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा योजना को बुनियादी तालीम का नाम दिया था, परंतु उत्तर प्रदेश में बुनियादी तालीम के स्थान पर इसे बेसिक शिक्षा का नाम दिया गया। अतः आगे हम इसे बेसिक शिक्षा के नाम से ही जानेंगे। बेसिक शिक्षा योजना की रूपरेखा। प्रथम, राष्ट्र के 7 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नंबर 2, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। नंबर 3, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान न हो। नंबर 4, संपूर्ण शिक्षा का संबंध किसी आधारभूत शिल्प पर आधारित होना चाहिए। नंबर 5, शिल्प को बालकों की योग्यता और स्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही चुना जाना चाहिए। नंबर 6, चुने हुए शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि वह बालकों को अच्छा शिल्पी बनाकर उनको स्वावलंबी बना दे। नंबर 7, उक्त शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि बालक उसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व से भली भांति परिचित हो जाए। नंबर 8, शारीरिक श्रम पर बल दिया जाए ताकि बालक सीखे हुए शिल्प के द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन कर सके। नंबर 9, शिक्षा का बालक के जीवन एवं ग्राम से और उसके ग्राम के उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसायों से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। नंबर 10,
बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं ऐसी हों जिनको बालक स्वयं प्रयोग कर सके या जिनको बेचकर विद्यालय का व्यय निकाला जा सके। बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत। नंबर 2, शिक्षा को आत्मनिर्भर अर्थात सेल्फ सपोर्टिंग बनाने का सिद्धांत। नंबर 3, सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। नंबर 4, शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। नंबर 5, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने का सिद्धांत। नंबर 6, शिक्षा को हस्तकौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत। नंबर 7, ज्ञान को इकाई के रूप में विकसित करने का सिद्धांत। अब हम बेसिक शिक्षा के उद्देश्यों पर नज़र डालते हैं। बेसिक शिक्षा का अर्थ है बालकों को आधारभूत ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना, उन्हें सामान्य जीवन के लिए तैयार करना। अतः इस हेतु बेसिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है, जिसमें प्रथम है शारीरिक एवं मानसिक विकास, द्वितीय है सर्वोदय समाज की स्थापना, तीसरा है सांस्कृतिक विकास, चौथा है चारित्रिक एवं नैतिक विकास, पांचवा है व्यावसायिक विकास, छठा है नागरिकता का विकास और सातवां आध्यात्मिक विकास। बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। बेसिक शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नांकित क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है। प्रथम, हस्तकौशल एवं उद्योग। इसके अंतर्गत कताई, बुनाई, बागवानी, कृषि कार्य, चर्म कार्य, पुस्तक कला, मिट्टी का काम और मछली पालन सम्मिलित है। नंबर 2, मातृभाषा का ज्ञान। नंबर 3, हिंदुस्तानी या हिंदी। यह उन स्थानों के लिए है जिन प्रदेशों की भाषा या मातृभाषा हिंदी नहीं है। नंबर 4, व्यावहारिक गणित। इसके अंतर्गत नापतौल, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित सम्मिलित किया गया है। नंबर 5 है सामाजिक विषय। इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं सामाजिक अध्ययन को सम्मिलित किया गया है। नंबर 6 है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति का निरीक्षण, बागवानी करना, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन, प्राणी विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। नंबर 7 है संगीत, 8 चित्रकला, 9 स्वास्थ्य विज्ञान, सफाई, व्यायाम एवं खेलकूद को सम्मिलित किया गया है। नंबर 10 है आचरण की शिक्षा। आचरण की शिक्षा के अंतर्गत नैतिक शिक्षा, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्सवों को मनाना और समाज सेवा का कार्य आचरण शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। बेसिक शिक्षा की शिक्षण विधि। प्रथम शिक्षण विधि है बेसिक शिक्षा में क्रिया एवं अनुभवों को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। बच्चों को प्रकृति का निरीक्षण करने और सामाजिक कार्य में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं और इस प्रकार उन्हें स्वयं अनुभव द्वारा सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस अवधारणा को, इस शिक्षण विधि को यदि हम देखें तो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसे अवधारणात्मक समझ के नाम से सम्मिलित किया गया है। द्वितीय विधि है बेसिक शिक्षा में समस्त विषयों एवं क्रियाओं को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाता है, इसे सहसंबंध विधि कहते हैं। तृतीय विधि है बेसिक शिक्षा में बच्चों को जीवन की वास्तविक क्रियाओं के माध्यम से वास्तविक ज्ञान कराया जाता है। चतुर्थ विधि में बेसिक शिक्षा में मातृभाषा का ज्ञान भी स्वाभाविक रूप से कराया जाता है और इसके लिए सबसे पहले मौखिक भाषा को विकसित किया जाता है, जिसके अंतर्गत सुनना, बोलना और इसके बाद लिखित भाषा का विकास किया जाता है, जिसके अंतर्गत पढ़ना और लिखना सम्मिलित है। पंचम विधि है बेसिक शिक्षा में बालकों को आत्माभिव्यक्ति के स्वतंत्र अवसर प्रदान किए जाते हैं। बेसिक शिक्षा में शिक्षक। इसके अंतर्गत हम यह समझते हैं कि बेसिक शिक्षा में किस प्रकार के शिक्षक की अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इस बात पर बल दिया था कि प्राथमिक स्तर पर पुरुष शिक्षकों के स्थान पर महिला शिक्षिकाओं को वरीयता दी जाए। साथ ही इस बात पर भी बल दिया था कि प्राथमिक शिक्षक कम से कम मैट्रिक पास हों
और वह प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति होने चाहिए। इस प्रकार हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दी गई बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के सभी पक्षों को भली भांति समझ लिया है। धन्यवाद।